नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके शांति पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आपके मन में यह जिज्ञासा जागी होगी कि यह शांति पाठ क्या होता है। शांति पाठ एक प्रकार का मांगलिक कार्य होता है। यह उपनिषद का अंश नहीं होता है और शांति पाठ का प्रयोग आदि में भी किया जा सकता है और अंत में भी किया जा सकता है और दोनों जगह भी किया जा सकता है। जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर का वंदन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। वैसे ही उपनिषद के अध्ययन से पहले भी हम ईश्वर का वंदन करते हैं और वंदन करते हुए जो पाठ करते हैं उसे ही शांति पाठ कहते हैं। ईशावास्योपनिषद के आरंभ में भी परम पिता परमेश्वर की नित्य पूर्णता को व्यक्त करते हुए शांति पाठ में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णम अधः। इसमें अधः शब्द में मूल शब्द अधस है, जो नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। यह अधस शब्द सर्वनाम शब्द है और इस शांति पाठ में इसके लिए प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो इसका अर्थ होगा ओम पूर्णम अधः। वह परमेश्वर पूर्ण है। पूर्णम इदम। इसमें इदम शब्द में मूल शब्द इदम है, जिसका नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप इदम ही है और इसके लिए प्रयुक्त संज्ञा पद जगत है। इस प्रकार पूर्णम इदम का अर्थ होगा यह जगत पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् यानी कि पूर्ण परमात्मा से, पूर्णम यानी कि पूर्ण जगत, उदच्यते यानी निकलता है। उस पूर्ण परमात्मा से पूर्ण जगत निकलता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय। पूर्ण से यानी कि पूर्ण परमात्मा की, पूर्णम आदाय पूर्णता को लेकर के, पूर्णम एव अवशिष्यते पूर्ण परमात्मा ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर त्रिविध शांति दे। इस प्रकार इस मंत्र का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है, वह परमेश्वर पूरा है, यह जगत भी पूरा है। उस पूर्ण परमात्मा से परमात्मा की पूर्णता को लेकर के यह पूर्ण जगत निकलता है।
तब भी वह परमात्मा पूरा ही बचा रहता है। ईश्वर आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों से हमारी रक्षा करे। इस शांति पाठ के आरंभ में जो ओम शब्द आया है वह परम तत्व परमात्मा का वाचक है, परम ब्रह्म का वाचक है। जो अदश शब्द है, इदम शब्द हैं, ये क्रमशः द्युलोक और पृथ्वीलोक के वाचक हैं। और इस मंत्र के अंतर्गत अदह शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए और इदम शब्द का प्रयोग इस जगत के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए किया गया है। कहते हैं जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस संपूर्ण जगत का कारण परमेश्वर है और उस परमेश्वर की यह विशेषता है कि वह पूर्ण है। परमेश्वर की पूर्णता के कारण ही उससे निकला हुआ यह जगत भी पूर्ण है। इस परमेश्वर की यह विशेषता है कि यह नित्य पूर्ण ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भरे हुए बॉक्स में से कोई सामान निकाल लेते हैं तो वह खाली हो जाता है, उसमें उस चीज़ की कमी आ जाती है। परंतु परमेश्वर में से पूरा के पूरा जगत निकलने के बाद भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है, वह नित्य पूर्ण बना रहता है। जैसे पूर्ण समुद्र में से कितना भी जल भाप बन के निकल जाए, उस समुद्र के जल में कोई भी कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार उस परमेश्वर से जगत उत्पन्न होने के बाद भी उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा और शून्य में से शून्य निकालेंगे तो शून्य ही शेष रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर में से जगत निकल जाए तो भी वह परमेश्वर पूर्ण है। उसकी पूर्णता में किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यहाँ पर शांति का 3 बार प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर 3 प्रकार की शांति प्रदान करे। 3 प्रकार की शांति यानी कि शारीरिक, मानसिक और आधिदैविक शांति प्रदान करे। इसका आशय यह है कि हमारा जीवन स्नेह से सदा हरा भरा रहे और दैविक और भौतिक पीड़ाओं से हमें संरक्षण प्राप्त हो, हमारी रक्षा हो। तो ये थी ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ की व्याख्या। कल हम ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।